जी की माँ को गाली दिया, विधवा कहा। विधवा को आप अपमानित कर रहे हैं। आप इंडिया की बहू को आप अपमानित कर रहे हैं। जन सैलाब थी, वो 500 रुपये पे नहीं आए थे। वोट चोर गद्दी छोड़। अच्छा, उसको तो वोट चोर गद्दी छोड़, उसको तो चोर। तो गाली देने वाला भी मोदी जी का ही आदमी। आपको समझ था जेल तो गया। बीजेपी का मतलब जो भी कि गाय का गोश्त ला के मंदिर में फेंक दिया, फेंकता है उनका आदमी, बीजेपी का। पक गई रोटी, उतर गया तावा, सलाम भाई चुल्ला। वो चोर गद्दी चोर, वोट चोर गद्दी चोर, ऐसे ही गद्दी चोर है। हम मुकदमा सहने के लिए तैयार हैं, तैयार है मुकदमा सहने के लिए। मेरी अच्छा, बात अच्छा, को अच्छा। भी, मेरी आवाज को भी जनता तक पहुंचाओ। पटना के गांधी मैदान में कांग्रेस की कुछ देवियां जो पदाधिकारी भी हैं और प्रियंका गांधी की टीम में हैं, यानी उन्हें अपना नेता मानती हैं। अब इनसे हम बात कर रहे हैं। गांधी मैदान में देख रहे हैं ऊपर चील उड़ रहे हैं, लग रहा है कि कुछ यहाँ होने वाला है। शायद ये अभी शिकार की तलाश में होंगी कि यहाँ कुछ होगा। वैसे रैली से एक दिन पहले राहुल गांधी जी ने जो वोटर अधिकार यात्रा शुरू किया था सासाराम से, कल उसका समापन होगा। तो अपना नाम आप बताएं, और एक दिन पहले ही आ गई हैं। मेरा नाम प्रदेश महासचिव बुशरा सहानी हुआ। मैं कांग्रेस नेत्री हूँ, महिला की, बिहार से। बिहार से। अच्छा, तो बिहार में क्या होगा? कुछ परिवर्तन होने जा रहा है? इनकी रैली से कुछ होगा? परिवर्तन होने जा रहा है, परिवर्तन हो चुका है। अच्छा। ये जो हमारे जो लोग आए पूरे बिहार में, जो जन सैलाब थी, वो 500 रुपये पे नहीं आए थे। अच्छा, वो देखने आए थे हमारे जननायक राहुल गांधी जी को, महागठबंधन के नेताओं को देखने आए थे। और ये वो जो वोट का जो अधिकार है, वो उन लोगों के साथ उन्होंने देखा कि नहीं, राहुल जी जो ये बात बोल रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है, वाकई वोट चोरी हो रहा है। अच्छा, आप में से किसी का वोट चोरी हुआ है कि नहीं? वोट जो चोरी नहीं, बहुत लोगों अच्छा। का अगल बगल का हुआ है। अच्छा, बहुत लोगों का बहुत हुआ। लोगों का हुआ है। अच्छा, मतलब आप लोग बची हैं उससे। बिल्कुल, वोट चोर गद्दी छोड़। अच्छा, उसको तो वोट चोर गद्दी छोड़। उसका कौन नाम वोट रखा चोर है? कौन वोट है? कौन वोट की चोरी करता है? मोदी अरे मोदी प्रधानमंत्री है, बिहार में वोट चुराने प्रधानमंत्री, आएंगे? बिल्कुल चुरा रहे, पूरे भारत का चुरा रहे हैं। वो अगर प्रधानमंत्री रहते, वो तो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो वो पूरे देश के प्रधानमंत्री, तो वो फिर कमल का जो फूल लगा के यहाँ पे वो क्यों चलते हैं? अरे कमल के, भारतीय जनता पार्टी के नेता है तो कमल का फूल लगाएंगे? नहीं, वो नेता है ना, लेकिन जब वो आते हैं, मोदी, पहला चोर मोदी और दूसरा साव अमित शाह। चुनाव आयोग, अरे तीसरा एनडीए। अच्छा, अमित शाह है, मतलब चोर नहीं है। मेन तो वही है। मेन अच्छा। तो वही वो है। कहते हैं कि मैं चाणक्य हूँ, मैं चाणक्य राजनीतिक हूँ। का चाणक्य हूँ। तो चाणक्यगिरी तो उन्होंने पहले दिखा दिया कि चुनाव आयोग पे केस नहीं होगा। केस नहीं होगा। क्यों केस नहीं होगा? वो वोट की चोरी कर रहे हैं, और जब जनता उनसे मांग रही है, अपना अधिकार मांग रही है, तो वो सारा उन तो पे साबित केस कर नहीं दिया होगा। राहुल जी। क्यों नहीं केस होगा? क्यों नहीं? वो भी तो एक आयोग है, आइए उन सर, पे आप भी भी तो आ जाइए। नहीं, क्यों आइए, नहीं आइए, चोरी लाइन होगा? में आ जाइए। हम आ रहे हैं, वो अभी आपके चोर पास नहीं भी आ रहे हैं। है, हाँ। वो चोर नहीं है। अच्छा, तो एक चीज क्यों नहीं बताइए, अपने आप को साबित कर रहे हैं? राहुल जी की रैली में जी, मंच से मोदी जी को गाली दिया जा रहा है, गरियाया जा रहा है। मंच से मोदी जी को गाली दिया जा रहा है, तो पहले मोदी जी ने बताएं। पहले मोदी जी ने भी तो राहुल जी की माँ को गाली दिया, विधवा कहा। 50,000 गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड कहा। गाली देने वाला कौन था? पहले खुद चोर, तो गाली दूसरे को चोर क्या गाली कहेगा वो? देने वाला भी पहले गाली मोदी जी देने का वाला ही अपने आदमी। आप को समझे कि किसको गाली दिया। पहले हमारे राहुल गांधी जी ने तो गाली नहीं दिया है। अच्छा, ठीक है, केसी वेणुगोपाल सर ने तो गाली नहीं दिया है, मतलब कांग्रेस के किसी भी नेताओं ने नहीं गाली दिया है। मतलब पहले गाली की शुरुआत मोदी जी ने किया। गाली तो उन्होंने अपने से दिया, कांग्रेस के नेत्री, यानी कांग्रेस की हेड क्या को। बोला था उन्होंने? उन्होंने कहा कि जर्सी गाय, उन्होंने कहा विधवा। हाँ, क्यों बोला उन्होंने? आप दूसरे की विधवा को आप अपमानित कर रहे हैं। आप इंडिया की बहू को आप अपमानित कर रहे हैं। तो आप जो कहिएगा वो सुनने को तैयार रहे। और कहने वाला भी कौन था? गाली नहीं दिया है, कहने वाला भी उनका बीजेपी का कार्यकर्ता था। दिया है। खुद उनका देख पार्टी रहे का होंगे, आदमी दिया है। जिस लड़के ने अब वहाँ पे जो गाली दिया है मोदी जी को, हाँ। तो वो भाजपा का ही वो जो है पट्टा लगाए हुए पट्टा था। लगाया हुआ हाँ, था। भाजपा का के ही था। नेता के साथ और उनका भाजपा फोटो का वायरल फोटो हुआ। था। अब पहली बात, नहीं, एक जब मिनट। जहाँ से रैली
स्टार्ट होती है, खत्म होने के बाद वहाँ पे रैलियों, वहाँ पे किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। रैली आगे बढ़ चुकी थी, अब कौन पागल चढ़ के कौन क्या बोल रहा है उसके तो हमारी जिम्मेदारी। पागल किस पार्टी का था? जेल तो गया। बीजेपी का मतलब जो भी अच्छे रहेंगे वो सब आपकी पार्टी के रहेंगे और पागल रहेंगे भाजपा वाले। वो पागल थे तब सदाकत आश्रम में जाके हमला किया। अभी मुसलमानों को मोदी जी कहते हैं कि गाय का गोश्त ला के मंदिर में फेंक दिया। फेंकता है उनका आदमी, बीजेपी का, मुसलमानों को बदनाम। ये क्या मोदी जी सीखे हैं? मोदी अब छोड़ दे गद्दी। वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। ऐसे ही एक बार आपके नेता ने कहा था और फिर उनकी सदस्यता समाप्त हो गई। आप लोगों पर मुकदमा हो जाएगा। क्यों मुकदमा होगा? क्यों मुकदमा? आप चोर बनाएंगी? अच्छा ठीक है, हम मुकदमा सहने के लिए तैयार हैं। तैयार है मुकदमा सहने के लिए। पार्टी के लिए अगर हम मुकदमा गलत भी हैं, सहने के लिए तैयार है, गर्दन भी कटाने को तैयार है। तो हम सहने के लिए तैयार हैं, नहीं तो मोदी जी साबित करे कि वो वोट चोर नहीं है। नहीं है। दोस्तों, यह है कांग्रेस पार्टी की नेता लोग जिनसे हमने बात किया और इन्होंने नारा भी लगाया। एक बड़े नेता, ओल्ड एज के नेताजी हैं और इन्होंने यह एक फ्लैक्स लगा रखा है। बिहारीगंज मांगे डॉक्टर सुमन झा वोटर अधिकार यात्रा में प्यारे जननायक श्री राहुल गांधी जी एवं बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता श्री तेजस्वी यादव जी। अपना परिचय बताएं साहब। मैं डॉक्टर सुमन कुमार झा। अच्छा, आप ही हैं? जी, मैं ही हूँ। तो इसका मतलब आप जैसे टिकट के भी लाइन में हैं? टिकट के भी आवेदित प्रत्याशी भी हूँ। अच्छा जी, और मैं पूरे स्टेट में सबसे ज़्यादा स्कोर भी अपने लीडर बोर्ड में हासिल किया हूँ। अच्छा, पहले भी चुनाव लड़े हैं? बिल्कुल लड़ा हूँ। कांग्रेस में ही रह गए कि कई बार धर्म परिवर्तन मैंने किए? कभी भी नहीं, एकदम नहीं। अच्छा, कभी नहीं। ये और कांग्रेस में ही? 45 साल का ये मेरा एक चीज बताइए साहब, क्या इस बार झा साहब इस बार कुछ परिवर्तन होगा कांग्रेस का? बिल्कुल परिवर्तन होगा। किसके? तेजस्वी के सर पर चढ़ करके और इस बेड़ा को पार कर जाएंगे। ये क्या आप बोल रहे हैं? अरे तेजस्वी, ये महागठबंधन में जब ये बात है तो ये बात आप इस तरह से, ये मीडिया कर्मियों हम का, पूछेंगे। ये मीडिया कर्मियों का, इसलिए कभी कभी मुझे मीडिया कर्मियों से भी ये सवाल जवाब के लिए मीडिया कर्मी खेद भी होता है। मीडिया कर्मी आपका और उनका दोनों दाढ़ी वाले बाबा का हाँ। और आपके नेता का मीडिया चमचा नहीं ना? नहीं, तो आप स्वतंत्र, तो और हम स्वतंत्र पूछ रहे हैं नेताजी बिल्कुल कि वोट का जैसे जनाधार तो तेजस्वी के पास है जी, स्वीकार करिए ना थोड़ा सा। और गठबंधन मान लीजिए है कांग्रेस का, लीड कर रहे हैं राहुल गांधी, यात्रा उनकी है, तेजस्वी और महागठबंधन के लोग हैं। तो उस वोट पर चढ़ करके कांग्रेस भी इस बैतरणी को पार करेगी। चढ़ करके नहीं, चढ़ करके, मिल करके, चढ़ करके नहीं। अच्छा, ये तो अधिकार खोकर बैठ जाना, यह बड़ा दुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधुओं को दंड देना धर्म है। दंड नीति में आइए। कांग्रेस पार्टी जो है ये एक पार्टी, ऐसी पार्टी है जिसमें अभी भी अनुशासन बरकरार है और ये अनुशासन के बल पर ही चलती है। ये अनुशासन तोड़ नहीं सकती है कभी। अरे मंच पर होता है, मारामारी होता है, मंच पर मारामारी होता है। फोटो खिंचवाने के लिए ऐसे करके, फोटो खिंचवाने के लिए तो मैं भी आया हूँ कि मेरा भी भाई मीडिया कर्मी मुझे भी उछालो भाई, ये तो अलग बात है। मेरी बात को भी, मेरी आवाज को भी जनता तक पहुँचाओ, ये तो मेरा मांग है, मेरी बात है, जनता की मांग है। इस मांग को मैंने आपके पास प्रस्तुत तो इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी? बिल्कुल बनेगी। 20 साल से लगातार जो कुर्सी पर चिपके हुए हैं नीतीश कुमार, 9 बार सदस्यता लिया उन्होंने, इस बार उनको उतार के फेंकेंगे? ये तो है, पक गई रोटी उतर गया तावा, सलाम भाई चुल्ला। नीतीश भाई के लिए मेरा शब्द है, पक गई रोटी उतर गया तावा, सलाम भाई चुल्ला। हो सकता है कभी इधर पलटू बाबा इधर पलट जाए। अरे इनका क्या कुछ दिन पहले तो आप लोगों का गठबंधन, बिल्कुल गठबंधन है, तो सभी दिन कभी एक से है ना होते। मिले मंग मोतियों के हैं पिरोते। अभी आज जो राजपोथा चला था वही कल पराधूल में दिखाता। फिर से है न दिनों का नचारा, सदा ही न चमका किसी का सितारा। दोस्तों, यह है डॉक्टर सुमन कुमार झा। यह भी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, बिहारीगंज मांगे। यानी एक प्रत्याशी थे, वह छात्र राजनीति कर रहे थे, तो उन्होंने अपना नारा लगाया, फलाना का टेम्पू हाई है,
पीछे देखा कोई था ही नहीं, तो उन्होंने कहा फलनवा हमारा भाई है, तो एकला चलो रे भाई, है तो नारा पहले से दिया गया है। ऐसी बात आपको अरे हम यहाँ नहीं कह रहे, ऐसी बात आपको लग रहा है यहाँ जन मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, ये जन सवाल उभल कर आया है। अरे अपना नारा अपने लगाने में भी क्या है, अपने भी अपना नारा तो पहले अपना ही देना पड़ता है। अपना ही जो देना पड़ता है। जो स्वयं नहीं चलेगा उसके साथ कौन चल सकता है? वाह, जो एकला स्वयं नहीं चलेगा उसके साथ कौन चल सकता है? खुद में प्रचंड शक्ति, प्रबल इच्छा और अदम्य साहस की संचार होनी चाहिए। झा साहब की जय हो। और यह है पटना का गांधी मैदान। उसका ना हाँ मैं दे देता हूँ नंबर। तो दोस्तों यह रहा, चारों तरफ का आप नज़ारा देख रहे हैं, और मैं रैली को भी दिखाऊंगा, तमाम लोगों से बात भी करूंगा। बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से विनम्रता भरा हमारा सादर प्रणाम।